नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज एंड हाउ टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये वीडियो में मैं आपको और कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप आपकी एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं और पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है स्मार्ट स्टडीज। देखिए, हमेशा से पेरेंट्स बोलते आए हैं कि पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा हार्ड वर्क करने वाले ही सक्सेसफुल नहीं होते, जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं वो ही सक्सेसफुल होते हैं। तो हमने ये देखना चाहिए कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टिप है वो है अटेंडिंग ट्यूशंस एंड गिविंग मॉक टेस्ट्स। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम ट्यूशंस अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वहां जो सर हमें सिखाते हैं वो 90% चीजें ऐसी सिखाते हैं जो एग्जाम में आने वाली है। इसलिए ट्यूशंस को बंक करना ये अच्छी आदत नहीं है। हर ट्यूशन अटेंड करना, हर क्लास अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा स्टैटिस्टिकली पाया गया है कि यदि आप सब ट्यूशंस अटेंड करते हैं और खाली ट्यूशंस में जो सिखाया है वो अगर पढ़ के जाते हैं तो 75-80% क्वेश्चंस वो ट्यूशंस में से ही आएंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट्स। जब तक आप मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट नहीं देते, आपको वो जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम देने का या आपकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं होगी। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में मेरा टाइम पास होगा तो मैं वो एग्जाम नहीं दूंगा, उसके बजाय मैं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जितने ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा ऑलमोस्ट सिंगल मॉक टेस्ट एवरी 3 to 4 डेज देना चाहिए। हर 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट आपने देना चाहिए ताकि आपका मोमेंटम और मोटिवेशन मेंटेन रहे। और मॉक टेस्ट देने से ही दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक आपका टाइम मैनेजमेंट और दूसरा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतना अच्छा आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए ट्यूशन अटेंड करना और मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टिप है वो है हैबिट्स। जब आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो हैबिट्स बहुत मायने रखते हैं। सिंपल हैबिट्स है, जैसे सुबह जल्दी उठना, हाइजीन मेंटेन करना, सोशल मीडिया पे न बैठना, अच्छी से हाइजीनिक फूड खाना खाना। ऐसे सिंपल हैबिट्स है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। इसलिए हैबिट्स मेकथ अ मैन, ऐसे बोलते हैं कि हैबिट्स एक पुरुष को या स्त्री को एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। इसलिए हैबिट्स अच्छा रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टिप है वो है रिविजन्स। कंटिन्यूड रिवीजन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। अगर आप रिवीजन कंटिन्यूसली करते गए तो आपकी जो पढ़ाई है वो आपके ब्रेन में कंसोलिडेट होती है और उसी का आपको फायदा आपके एग्जाम में होता है। यदि आप बोलते हैं कि मैं रिवीजन नहीं करूंगा, खाली पढ़ाई करते रहूंगा, तो ये मियर टाइम पास है, नियर वेस्ट ऑफ टाइम है। रिवीजन करना ये पढ़ाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके ब्रेन में इसका कंसोलिडेशन नहीं होता और आप धीरे धीरे आप आगे की पढ़ाई करते हो लेकिन पीछे की पढ़ाई आप भूलते जाते हो। इसलिए रिविजन्स करना ये बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो ये कहूंगा रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस रिवीजन पे दो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वातावरण, स्टडी का एनवायरनमेंट। स्टडी का एनवायरनमेंट बहुत ही क्रिटिकल है यदि आपको एंट्रेंस क्रैक करनी है, यदि आपको पढ़ाई अच्छी करनी है। तो वातावरण मतलब क्या? पढ़ाई में अगर आपको करनी है तो वातावरण अच्छा चाहिए, रिलैक्स्ड वातावरण चाहिए, खुली हवा चाहिए, आजू बाजू डिस्टर्बेंस कम चाहिए। मोबाइल शुरू है, व्हाट्सएप शुरू है, गेम शुरू है, टीवी शुरू है, ऐसे माहौल में पढ़ाई हो सकती नहीं। इसीलिए ऐसी जगह हमें पढ़ाई करना है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो, सोशल मीडिया, टीवी, रिलेटिव्स, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड घूम नहीं रहे हो। ऐसे जगह आपकी पढ़ाई बेस्ट तरीके से हो सकती है। इसलिए स्टडी वातावरण, स्टडी एनवायरनमेंट ये बेस्ट होना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का फीडबैक लेना, फ्रेंड्स से बातचीत करना, ये एंट्रेंस के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ साथ मैं सीनियर्स को भी इंक्लूड करूंगा। फ्रेंड्स सीनियर से मैं सजेस्ट करूंगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर अ डे 30 मिनट अपने
फ्रेंड से चर्चा करने में और सीनियर से चर्चा करने में अपने बिताना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स और सीनियर से आपको जेन्युइन फीडबैक मिलेगा और ये समझेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बराबर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या मेरे दोस्त या सीनियर्स क्या कर रहे हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, 14-15 घंटे रूम में ताला लगाकर बैठ जाते हैं और अकेले पढ़ते रहते हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्चुअली लोगों से, वातावरण से, फ्रेंड्स से, सीनियर से फीडबैक नहीं ले रहे, ये नहीं समझ रहे कि एक्चुअली अपने आजू बाजू हो क्या रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप फीडबैक लो, चर्चा करो फ्रेंड के साथ, सीनियर के साथ, ताकि आपको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली माहौल कैसा है, क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कैसा एंट्रेंस में आपको आंसर देना है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जो लास्ट टिप है ये वीडियो की, वो है टेक्नो सेवी बने। आजकल पूरी दुनिया टेक्नो सेवी बन रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा समय नहीं पर हाफ एन आवर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि क्या क्या रीसेंट गाइडलाइंस है जो हम पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकली नेट पे, गूगल पे देख के ये देख सकते हैं कि उसे हम बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने जो टेक्नोलॉजी का जो समय है वो लिमिटेड रखना है। हाफ एन आवर के ऊपर टेक्नोलॉजी में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं। यदि आप देखेंगे कि रीसेंट गाइडलाइंस क्या क्या कह रही है, नए नए लोग क्या कह रहे हैं, आपके एग्जामिनर्स क्या कह रहे हैं, और अगर आप उसको गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो सकता है। तो ये जो टिप्स थी, ये टिप्स थी हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज एंड हाउ टू एक्सेल इन योर एंट्रेंस एग्जाम। एक थर्ड पार्ट भी है वीडियो का, मैं जल्द ही वो अपलोड करने वाला हूं, उसमें मैं आगे के टिप्स आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।